लगभग 5000 सालों से सुग्रीव के खजाने की रक्षा करने वाला रहस्यमय बंदर आखिर कौन है। रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वो आज के कर्नाटक राज्य के हम्पी में है। इसी प्रदेश में वनराज सुग्रीव और बाली की किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। इसी पर्वत पर आज भी वो गुफा मौजूद है जहाँ वनराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहा करते थे। हनुमान जी ने श्री राम जी और सुग्रीव की भेंट इसी गुफा में करवाई थी। मान्यता के अनुसार इस गुफा में आज भी सुग्रीव का खजाना छुपा हुआ है जिसकी रक्षा एक इच्छाधारी बंदर करता है। लेकिन 1990 में ऐसा हुआ कि सरकार ने इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना की शुरुआत से पहले सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात है 1990 की। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित इस गुफा को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। कहते हैं कि इसी गुफा में एक छोटी गुफा भी स्थित है जिस पर एक बंदर हमेशा पहरा देता रहता है और ऐसा कहा जाता है कि ये बंदर पिछले 5000 सालों से इस गुफा की पहरेदारी कर रहा है। एक समय मीना और सुरेश नाम के पति पत्नी एक बार इस गुफा में घूमने आए थे, लेकिन इनको अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे वो वापस उसी समय में चले गए हो जिस समय यहाँ सुग्रीव का राज हुआ करता था। अब वो अच्छी तरह से घूमने के बाद वापस अपने घर लौट गए। उसी रात्रि को मीना को सपना आया कि इस सुग्रीव की गुफा में खजाना दबा हुआ है। अब ये सपना सुबह के समय आया था। ऐसा माना जाता है कि सुबह के सपने अक्सर सच हुआ करते हैं। इसलिए मीना ने सुरेश को इसके बारे में बताया और कहा कि हमें एक बार फिर उस गुफा में चलना चाहिए और थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। क्या पता हमें खजाना मिल जाए और हमारी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरे। अब दिन में तो गुफा में खुदाई कर नहीं सकते तो वो दोनों रात में वहाँ पहुँचे। वो उस छोटी गुफा में खुदाई करने लगे जिसकी पहरेदारी एक बंदर किया करता था। उनको वहाँ देखकर उस बंदर ने उन पर हमला कर दिया जिससे वो वहाँ खुदाई नहीं कर पाए। लेकिन उसके दूसरी तरफ से उनको एक हीरा मिल गया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। इस खुदाई का वहाँ आने वाले लोगों को पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। लेकिन 2 महीने तक पुलिस उन अपराधियों को नहीं ढूंढ पाई। 2 महीने बाद मीना और सुरेश खुद चलकर पुलिस के पास आए और वो हीरा पुलिस को दे दिया और उनको बताया कि कैसे उनको सपना आया था और किस तरह से वो रात में जाकर इस हीरे को खोद कर ले आए थे। लेकिन पुलिस ने उनसे कहा कि आप आगे से इसे क्यों जमा कराने आए हैं, जबकि हमें तो इसका कोई सबूत भी नहीं मिला है। तब उन्होंने बताया कि जब से ये हीरा हमारे घर में आया है तब से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और हमारे व्यापार में भी बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए क्योंकि ये इंसानों के लिए शुभ नहीं है। जिसके बाद सरकार द्वारा उस हीरे को उसके सही स्थान पर रख दिया गया। लेकिन उस समय वो बंदर उस गुफा में नहीं था। लोगों का मानना है कि वो एक इच्छाधारी बंदर है जो अपनी इच्छा से किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद 1990 से उस गुफा में जाने पर सरकार ने रोक लगा दी जिससे भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ न हो। इस घटना के बारे में अपनी राय जरूर बताना और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।